कटरा में जितना भी आंदोलन चल रहा है उसमें हमारी महिला शक्ति, हमारे नौजवान बच्चे जो हैं, जो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि हमारे नौजवान जो बच्चे हैं वो आज अनशन में बैठे हुए हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, उससे आप देखो कि जहाँ पे जम्मू में एक कोई नेता है, वो शायद मुझे इतना उसका कोई वो नहीं है, संगठन कौन सा उसका तो इतना है नहीं, लेकिन वो हर वक्त आप पहले भी कभी देखते होंगे कि वो श्राइन बोर्ड के फेवर में एकदम निकल जाता है। क्योंकि जम्मू के जितने भी संगठन है, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे वो अपना और भी कोई संगठन हो, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जम्मू के बहुत सारे लीडर जो हैं इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एक सिंगल आदमी हर वक्त श्राइन बोर्ड की फेवर करने आ जाता है। तो मैं आपके माध्यम से उस नेता को पूछना चाहता हूं, जो पता नहीं सेल्फ स्टाइल कोई अपना संगठन उसने बनाया हुआ है, अशोक गुप्ता नाम करके वो एक कोई लीडर है, तो मैं उसको ये पूछना चाहता हूं कि आप हर वक्त श्राइन बोर्ड के साथ खड़े हो जाते हो। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि जब जहां पे वैष्णो देवी में स्टम्पिड हुई थी और 12 यात्रियों की डेथ हो गई थी, उसको लेकर आपने कभी सवाल नहीं पूछा? जब भवन के अंदर श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉइज द्वारा महिला यात्रियों का शोषण किया गया, इवन के रेप तक की कंप्लेनें वहां पे हुई, तब आप बिल्कुल नहीं बोले। जब वैष्णो देवी मंदिर में माता की पिंडियों के पास रखी हुई वो बेशकीमती मूर्तियां गायब हैं, उसके लिए आप कभी नहीं बोले। और श्राइन बोर्ड की तरफ से जितनी भी जहां पे धांधली की गई, आप कभी नहीं बोले। तो क्या कारण है कि श्राइन बोर्ड के फेवर में आप एकदम आ जाते हो? आप क्या दर्शाना चाहते हो? आप कहते हो मैं हिंदू हूं। कहां से हिंदू हो आप आए दिन जहां पे आते हो, श्राइन बोर्ड की फैसिलिटी यहां पे लेते हो, श्राइन बोर्ड से आप सुविधा लेते हो, उसी के चक्कर में आप श्राइन बोर्ड के साथ खड़े हो जाते हो। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि जब एनजीटी ने ये डिसीजन दिया था 2007 में कि भवन के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन फर्दर नहीं हो सकती, तो उसके बाद भी श्राइन बोर्ड द्वारा वहां पे इलीगल जो बिल्डिंगें बनाई गई और उसका इनागोरेशन भी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन द्वारा किया गया, तब ये गुप्ता नाम करके जो वो है क्यों नहीं आज तक सामने आया? तो ये मैं कहना चाहता हूं, ये सारे के सारे मैनेज लोग हैं और ये श्राइन बोर्ड द्वारा ही बाहर निकाले गए हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जिन संगठनों का मैंने पहले नाम लिया, जहां पे तो सनातन धर्म सभा है, जहां और कोई चुनरी गैंग 2-4 गैंग है, ये भी थोड़े दिनों में सामने आ जाएंगे। तो ये मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कटरा की जनता, कटरा सराउंडिंग की जनता और जम्मू पूरे प्रोविंस की जनता अब जाग चुकी है और ये सनातन के साथ खिलवाड़ जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बारीदार संघर्ष कमेटी इस रोपवे का कड़े शब्दों में आंदोलन विरोध करती है, क्योंकि ये हमारी सनातन, हमारी माता के इतिहास के साथ खिलवाड़ है। इन्होंने जो यात्रा चलाई है, आज अशोक गुप्ता जी ये बोल रहे हैं कि बारीदारों के टाइम में क्या होता है, बारीदारों के टाइम में भवन में रेप नहीं होते थे, बारीदारों के टाइम में वहां पे चोरियां नहीं होती थी, बारीदारों के टाइम में वहां पे स्टैम्पीड नहीं हुई है, बारीदारों के टाइम में वहां पे मूर्ति चोरियां नहीं हुई है, बारीदारों के टाइम पे वहां पे कोई घपला नहीं हुआ है। बारीदारों के टाइम पे ये सब कुछ नहीं होता, क्यों? बारीदारों की वो कुल देवी है, हमारी माँ वैष्णो हमारी कुल देवी है। और कटरा के जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, सारे के सारे माता रानी को अपनी देवी मानते हैं। और ये जो लोग वहां पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनकी कोई आस्था माता रानी के प्रति नहीं है। ये कहीं ना कहीं से ये मैनेज होकर ये लोग यहाँ पे लाए जाते हैं और ये अपनी सुविधा के चक्कर में ही ये सारी स्टेटमेंटें दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए। श्राइन बोर्ड बना किस लिए था? आज श्राइन बोर्ड कौन सी फैसिलिटी यात्रियों को दे रहा है? 5-5 घंटे यात्री यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ लाइन में लगा हुआ था, वो सुविधा श्राइन बोर्ड दे रहा है उनको। आज सर्दी में यहाँ पे यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो वो कौन सी सुविधा? ये सुविधा नहीं है, श्राइन बोर्ड सिर्फ व्यापार कर रहा है। और इस पे श्राइन बोर्ड के चेयरमैन को भी फौरन संज्ञान लेना चाहिए कि यात्रियों को वो सुविधा दे, और ना कि सुविधा के नाम पे ये रोपवे वगैरह लगाकर पूरे इतिहास को बताना चाहते हैं। और दूसरी तरफ माँ वैष्णो देवी के इतिहास को जहाँ पे मिटाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय और बारीदार संघर्ष कमेटी इसका कड़ा विरोध करती है। तो उसी को लेकर आज हमने ये प्रेस वार्ता रखी है। और साथ में मैं आपको आपके माध्यम से और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे यहाँ पे कटरा में ही कुछ संगठन जो हैं जो इस रोपवे को लेकर आज तक सामने नहीं आए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पे एक हम आए दिन देखते रहते हैं कि जहाँ पे एक सनातन धर्म सभा जो कटरा में बनी हुई है, और कई बार उन्होंने यहाँ पे अपने आप को दर्शाने की कोशिश की है कि हम सनातन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज वो इस आंदोलन में कहीं भी नहीं नजर आ रही। तो मैं आपके माध्यम से उस सभा को भी ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये फर्जी जो ड्रामा करते हो, और आज हिंदुओं के लिए, जहाँ पे सनातन के लिए, जहाँ पे इतना बड़ा अत्याचार जो श्राइन बोर्ड की तरफ से हो रहा है, तो आप चुप क्यों हो?